तो जाट फैंस के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जाट को एक जोड़ीदार और मिल गया है। और जाट जैसा आप जानते हैं JAAT, तो एक डबल ए और मिल गया जाट को। तो जाट की पावर बढ़ गई है और ये पावर जाट को दिलाएगी सक्सेस। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। ये एपिसोड स्पेसिफिकली उस बात पे जहां से जाट का कनेक्शन सीधा जाके जुड़ता है पुष्पा के साथ में। अच्छा, आप लोगों को तो पता ही है कि जब जाट का टीजर आया था तो पुष्पा के साथ अटैच कर दिया गया था। तो नतीजा ये हुआ कि एक बड़ी पब्लिक को पहले ही जाट के बारे में पता लग गया, है ना। ये अच्छी खबर थी डेफिनेटली सनी पाजी के फैंस के लिए, या जाट फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, या टीम के लिए, कि उसको एक प्रमोशन सीधा ही मिल गई। एक ब्लॉकबस्टर सुपरहिट, आप जो भी कहें उसे, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, उस फिल्म के साथ जाट का कनेक्शन सीधे जुड़ गया था। उससे फिल्म को डेफिनेटली फ़ायदा हुआ, काफ़ी लोगों तक पहुंचा मैसेज जो पहुंचाना चाह रहे थे, जो पब्लिसिटी करना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद प्रमोशन थोड़ा ठंडा पड़ गया। लेकिन अब एक कनेक्शन जाट के साथ और जुड़ गया है। अच्छा, जाट का कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन ये है कि मैत्री मूवी मेकर्स ने जाट बना रहे हैं। वो भी एक पार्टनर हैं पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ में, और साथ में उन्होंने पुष्पा 2 भी बनाई थी। तो पुष्पा 2 जब बनाई तो आपने देखा जिस तरह मार्केटिंग हुई और जिस तरह क्रेज था, उसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर दिखाई दिया। जाट के साथ तीसरा कनेक्शन जुड़ गया है, वो है डबल ए का, जो मैंने आपसे कहा। देखिए, डबल ए यानी अनिल थडानी की जो प्रोडक्शन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है अनिल थडानी की, जिसने पुष्पा 2 को भी डिस्ट्रीब्यूट किया था और बड़ा दम के साथ किया था। और पुष्पा 2 के चलते में भूल भुलैया 3 को भी निकाल के ले गए थे। मतलब इस तरह की स्ट्रेटजी अनिल थडानी की और उनकी कंपनी की। तो खबर यह है कि भाई अनिल थडानी की कंपनी अब जाट फिल्म के भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उसका हिस्सेदारी करेगी। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जिस सक्सेसफुल टीम ने पुष्पा 2 को आगे बढ़ाया, वो सक्सेसफुल टीम अब जाट के साथ भी खड़ी है। अच्छा, ये सारे जो चीज़ें हैं धीरे धीरे सामने आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि क्यों इतना निश्चिंत हैं जाट मेकर्स अपनी फिल्म को लेकर। सबसे बड़ी निश्चिंत होने की बात क्या है कि भाई पहली बार सनी पाजी की फिल्में, देखिए, एक वो दौर था जब सनी पाजी की फिल्में हिंदी में आती थी और साउथ के अंदर देखी जाती थी, खूब देखी जाती थी, खूब कॉपी होती थी फिल्मों की, साउथ की कई मूवीज़ बनती थी। लेकिन इस बीच में पूरा जो डायनेमिक्स है हिंदी फिल्मों का और साउथ की फिल्मों का, बहुत कुछ बदल चुका है। अब साउथ की फिल्में हिंदी में खूब देखी जाती हैं। उन्होंने अपने आप को इतना मिट्टी के साथ जोड़ा रखा, या अपने कंटेंट में इस तरह चेंज करा, या अपने डायरेक्शन में और अपने प्रमोशन में इस तरह चेंज लाए कि उनकी पहुंच अब हिंदी दर्शकों तक पहुंच गई है। अब वो सिर्फ तेलुगु नहीं बना रहे, वो पैन इंडियन फिल्म बना रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन इस बीच में एक बुरा फेज़ आया सनी पाजी का, और उनकी फिल्में शायद उतना नहीं चली। तो कहीं न कहीं जब फिल्में नहीं चलती तो मार्केट उसी तरह से काम करता है कि स्टार पावर कम हो गई, स्टार पावर कम हो गई। लेकिन फैन्स की नज़रों में अपने स्टार की पावर कभी कम नहीं होती। गदर 2 जैसे ही आई, उस समय हालात बदल गए। अब सनी पाजी इंटरव्यूज़ में जा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि गदर 2 के बाद बड़ी फिल्में वापस मिलने लगी। और अब सनी पाजी बहुत चूज़ करके फिल्में देख रहे हैं, चूज़ करके फिल्में ले रहे हैं, हर किसी फिल्म को हाथ नहीं लगा रहे। तो नतीजा क्या है कि भाई देखिए, 10 साल से रुकी हुई, 10 साल से ज़्यादा हो गए थे, आपकी लाहौर 1947 चल पड़ी गाड़ी। जाट तो एकदम नई फिल्म है, और उसके अलावा बॉर्डर 2 की गाड़ी चल पड़ी। रामायण के अंदर पार्ट मिला। एक रामायण सनी पाजी ने पहले मना कर दी साउथ वाली, वरना एक वो भी होती। तो ये सारी फिल्में लाइन पर लगी, और भी कई फिल्में लाइन पर हैं। तो अब कहानी ये है कि उसके बाद सनी पाजी को बड़ी फिल्में मिलने का दौर शुरू हो गया। स्टार पावर जिस तरह से बॉलीवुड नापता है, वो स्टार पावर भी बढ़ गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा गदर 2 के बाद में अब सीधा-सीधा ये होगा कि जाट फ़िल्म को जो सपोर्ट मिला हुआ है, ये हम सब जानते हैं पीपल मीडिया फैक्ट्री और मैत्री मूवीज़ का मिला हुआ है। लेकिन साथ में अनिल थडानी भी, और ये तिगड़ी जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये ज़बरदस्त है, और इसने कई सारी जो फ़िल्में हैं उनको सुपरहिट बनाया भी है। तो इस नाते जाट को ये सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। वैसे भी आज मैत्री मूवीज़ ने और सब जगह से 2.5 करोड़ यूट्यूब पे व्यूज़ का अपना प्रमोशन चला रखा है कि भाई 2.5 करोड़ व्यूज़ मिले, तो 2.5 करोड़ व्यूज़ ट्रेलर को मिलना, तो दैट्स मीन्स कि रीच तो बड़ी है, रीच तो पहुँची, लोगों तक पहुँचा है ट्रेलर। और दूसरी बात ये, ना सिर्फ पहुँचा है, ट्रेलर की तारीफ़ भी जम के हुई है। तो नतीजा ये कि इससे फ़िल्म को सपोर्ट मिलेगा। और अब आगे वर्ल्ड ऑफ माउथ पे हमने देखा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो खूब बुराइयाँ कर रहे थे, वो अब तारीफ़ कर रहे हैं।
ठीक है जी। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो डिस्कस ही नहीं करते थे, चर्चा भी नहीं करते थे, वो अब तारीफ़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा बदलाव आपको दिखाई दे रहा है और बड़ा बदलाव ये आने वाले दिन में फ़िल्म पर भी इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई देगा। कहीं न कहीं एक पॉज़िटिविटी फ़िल्म को लेके आगे फैलेगी। अच्छा, इसके बाद जब ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं, बस यहाँ पर लग रहा है कि शायद थोड़ा-सा और प्रमोशन का तरीका मैत्री मूवीज़ का मैं फिर कह रहा हूँ, शायद हम तो उनके सामने, उनकी स्ट्रैटेजी के सामने बच्चे हैं, बहुत पैसा लगाते हैं प्रमोशन के ऊपर। वो प्रमोशन के ऊपर है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टीज़ बहुत छुपा के रखी हैं। अभी भी पोस्टर्स भी और ट्रेलर भी 24 घंटे के अंदर 6 प्रॉपर्टीज़ उन्होंने 6 धमाके किए थे, मैंने एपिसोड बनाया था। उसके बाद से फिर शांति है। तो ये देखना पड़ेगा कि भैया वो चल क्या रहा है, उनके दिमाग में करना क्या चाह रहे हैं? क्या अपनी चीज़ों को मिस्टीरियस बना के रखना चाह रहे हैं, दबा-छुपा के रखना चाह रहे हैं ताकि सीधे ही धमाका करें? या उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या स्ट्रैटेजी नहीं है? यार ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो दिख रहा है वो ये कह रहे हैं कि टीज़र के इतने समय बाद ट्रेलर आया, पोस्टर्स भी एक साथ 4 दे दिए और नहीं देने थे तो एक-एक करके भी लॉन्च कर सकते थे। तो पता नहीं, मतलब ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है, लेकिन डेफ़िनिटली जो टीम प्रमोशन के अंदर लगी है वो बहुत शानदार है और इसके रिज़ल्ट भी आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। जाट के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। बाकी जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएँगे। नमस्कार।